हेलो, 10th के लिए हम देखते हैं। ये 3.1 का 6 नंबर का सवाल है। इससे पहले हम कर चुके हैं, आपको पता ही है। सवाल 6 बहुत मस्त है, थोड़ा सोचने का है भाई। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखा है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 एक समीकरण है, ये वाली दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा, जैसी ये समीकरण वैसी एक और समीकरण लिख रही है, मतलब युग्म लिखवा रहा है। रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो प्राप्त युग्म है वो ऐसा हो जाए, ऐसा या ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए। मतलब आपने देखा है कि मानक समीकरण जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही तो समीकरण होती है मानक। तो 1 के लिए पहली समीकरण, तो 1 वाला हम ये ले लेते हैं और 2 वाला दूसरे समीकरण का आएगा। तो प्रतिच्छेद करती हूँ, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद। मतलब एक रेखा ये जा रही है तो एक रेखा ये जाएगी, कहीं से काटे, यहां से भी काट सकती है, वो ऐसे भी काट सकती है, अनगिनत काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है। इस रेखा को देखो कितनी लाइनों ने काट दिया, ऐसे भी काट सकती है, कोई ऐसे भी काट सकती है। तो ऐसा तो कोई भी हो सही, कोई भी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी ऐसे रेखाएं। तो कुछ भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन शर्त पूरी करते हो ये वाली। ये शर्त क्या है कि जो x का गुणांक है और दूसरी समीकरण का x का गुणांक है, जो दूसरी समीकरण पहली समीकरण का y का गुणांक है और दूसरी समीकरण का y गुणांक है, दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, बस ये वाली बात है। तो हम पहली समीकरण लिख लेते हैं ना, कि पहली समीकरण क्या बताता है। देखो ये तो है आपकी पहली समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ध्यान दें ये तो है a1x, ये क्या है b1y और ये क्या है c1 बराबर 0। ये पहली समीकरण है ना। तो a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान तो इसमें दे रखा है 2, ठीक है। और b1 कितना दिया है, b1 का मतलब ये y के साथ क्या है, b1 3 है। और c1 कितना है, c1 है -8। अब यहां सोचने वाली बात है, ये तो पहली वाली समीकरण हो गई, ये वाली, ये हो गई पहली समीकरण। दूसरी समीकरण कोई सी भी आ सकती है, इसमें ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, काटती हो मतलब प्रतिच्छेद करती हो। तो दूसरे समीकरण का नाम कैसे पता चलेगा, कैसा लिखें हम। तो समझने की बात यह है, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, सही है। तो a2 का मतलब यहां क्या रखें, a2 की जगह तो x आ ही जाएगा, चलो मान लेते हैं भाई, प्लस y भी मिल जाएगा हमें, प्लस और अतर पद कितना बराबर 0। तो यहां a2 के स्थान पर क्या रखें ताकि ऐसा हो जाए। a1 का मान तो है कितना, देखो मैं लिख देता हूं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए। तो a1 की जगह तो मैंने मिल गई, मुझे कितनी मिल गई a1 की जगह 2, और a2 की जगह कितनी, चलो हम इसका दुगना कर लेते हैं, या 2 की जगह यहाँ 4 लिख लेते हैं, मान लिया 4 लिख दिया हमने, तो 4 हो जाएगा। तो 2 ही कन 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 तो ये होगा, लेकिन इसका मान 1/2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मान लिया हमने 3, तो यहाँ आ गया ये 3, ठीक है भाई, ये 3 आ गया। तो b2 की जगह हम क्या लिखें ताकि इसका ऐसे ही मान ना मिल जाए, 1/2 रेशियो आ रहा है, देखो 2 ही कन 2, 2 दूनी 4, और 3 ही कन 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 नहीं लिखना मुझे, यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हम 9 लिख सकते हैं। देखो 9, 9 में काम चल जाएगा तुम्हारा, 3 ही कन 3 और 3 3 9, 2 ही कन 2, 2 दूनी 4। देखो समझ में आ गया होगा कि 1/2 बराबर 1/3 नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब b2 की जगह मैंने यहाँ सही लिखा है 9। तो जो नई समीकरण होगी वो, और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 8 है, कुछ भी लिख दो, 16 लिख दो, 20 लिख दो उठा के, 8 दूनी 16, 8 ही का 8 ही रहने दो तब भी चल जाएगा काम, 8 दूनी 16 लिख देंगे। तो मैंने अगली जो समीकरण प्राप्त करी, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं अभीष्ट समीकरण कौन सी हो सकती है, अभीष्ट समीकरण मतलब मिलने वाली समीकरण को वांछित समीकरण भी कह सकते हैं। कौन सी हो सकती है, 4x प्लस 9y। ये समझने का सवाल है भाई, और करने का तो कम ही है। तो ये समीकरण हो सकती है, क्योंकि ऐसे करके मिल जाएगा हमें मान, ये तो मिल गया ऐसे, ये ऐसे होगा। तो a1 की जगह अगर यदि, ये लिख दिया मैंने, यदि a2 की जगह लिख दें हम 4, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4,
और B2 बराबर कितना लिख दें 9 और C2 बराबर कितना लिख दें 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो अविष्ट समीकरण हमारी ये बैठ गई। और ये समीकरण, इसके अलावा भी बहुत सारी समीकरण लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, देखो 8x, ये लिख सकते हैं 25y, या कुछ भी लिख सकते हैं 25y प्लस 47, तब भी वो काटेगी बराबर, तब भी नहीं होने के। कुछ भी लिख सकते हैं। अगली समीकरण प्राप्त करना चाहेंगे इसके जैसी होनी चाहिए, प्लस का चिन्ह हटाकर माइनस का लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का लगा लो। चाहे माइनस का 16 लिख सकते हैं, चाहे माइनस का 17 लिख सकते हैं। मतलब वो जानना चाह रहा है, आपसे कहलवाना चाह रहा है कि जैसी ये कंडीशन में कोई और समीकरण तुम लिख सकते हो, कहाँ लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं, ये वाली बना सकते हैं। इस कंडीशन को पूरा करने वाली चीज है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लें क्या है। आपकी बार कुछ ऐसी समीकरण बनानी है आपको कि जो क्या a1 बटे a2 तो हो बराबर b1 बटे b2, परंतु c1 बटे c2 बराबर ना हो जाए। समीकरण एक उठा लो, यही वाली, चलो हमने उठा ली ये वाली, तो x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ध्यान दें, ये तो है a1x, ये है b1y, ये है c1 बराबर 0। a1 की वैल्यू जानते ही है कितनी है, 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है जानते ही है, 3 है। और c1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो हमें ये तो बराबर हो जाए, पहली वाली कंडीशन को तो हम बराबर कर सकते हैं भाई, a1 बटे a2। तो हम क्या करें, a1 की जगह तो हमारे पास है ही 2, तो यहां लिख सकते हैं 4। अगली वाली समीकरण बनाने के लिए कितना लिख सकते हैं, 4 हो सकती है ना, देखो ध्यान से, 4 लिख सकते हैं a2 की जगह, बनाने के लिए बता रहा है, बनाने के लिए समीकरण अगली बनाने के लिए, तो 4 लिख सकते हैं ना ये, और 3 दूनी 6, बिल्कुल बराबर निकलेगी। फिर 8 की जगह लिख सकते हैं, बराबर ना हो जाए, ये और ये बराबर ना हो जाए तो कुछ भी लिख सकते हो। कितना, 20, 24 भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, a2 की जगह कितना, 6, ठीक है भाई। और b1 बटे b2 कितना, b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, 6 है। ओ सॉरी 4 है ये वाला, तो a2 4 है ना। देखो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, वही ये वाला देखो ना, ऐसे करके ऐसे लिख लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे लिख लो भाई, a1 बराबर b1 बटे b2। देखो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 तो है 2, और a2 कितना है, 4, b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 6। देखो दोनों मान तो बराबर आ गए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, देखो 1 बटे 2, 1 बटे 2। अब ये कह रहा है C1 बराबर C1 बटे C2 ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो कितना है ये, माइनस का 8, और ये कितना है, माइनस का 24। तो 8 का 8, 8 दिया 24, तो क्या हुआ ये, 1 बटे 3 हो गया। ये हो गया पूरा। देखो 1 बटे 2 ये हुआ, 1 बटे 2 ये हुआ, और ये तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने सही बना दी। अभीष्ट समीकरण क्या हो गई, फिर ये हो गई। समझ में आ गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ये बन गया हमारे पास। इसकी तुलना करिए तो सही बन गई। इसका मतलब जो कंडीशन हम डाल रहे थे वो कंडीशन में ये हमारी समीकरण सही बन गई। तो अभीष्ट समीकरण ये है। अभीष्ट समीकरण क्या निकली आपकी, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ए यहाँ लिख दूं, जगह कम है ना, यहाँ कम है, यहाँ लिख देता हूँ। अतः यह अभीष्ट समीकरण। आगे वाला सवाल, समीकरण क्या बैठ गई आपकी, क्या लिखी थी हमने, 4x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, या माइनस 24 बराबर 0। ये तो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण आपकी अभीष्ट है, मतलब जो हमें प्राप्त करनी। ऐसे ये बताओ इसके जैसी सभी बराबर हो जाए, तो ये तो बहुत ईजी है बनाना, बराबर करना। देखो समीकरण आपके पास दी हुई कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0।
इसके जैसी बनानी है दूसरी समीकरण, तो इसके जैसी तो किसी से भी गुणा कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये तो हो जाएगा a1x, ये v1y प्लस c1 बराबर 0। बिल्कुल इसकी जैसी कोई सा भी गुणा कर लो, 2 से कर लो सबको, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से, सब बराबर बराबर हो जाएंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे। मान लिया हमने 3 से करना, तो ये हो जाएगी 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 अट्ठे 24। जो आपका मन करता है, ये भी इसी कंडीशन को लागू करके देखो, 2/6, 3/, देखो 2/6 आ जाएगा, ये a1/a2 बना कर दिखा देता हूं आपको। a1 ये कितना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपको करना आना चाहिए। तो कितना, 2/6, मतलब a1 की वैल्यू कितनी है और a2 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है और b2 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू कितनी है, c2 कितनी है। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 6, ये तो करना आ रहा होगा आपसे भाई। और b1 कितना है 3 और b2 कितना है 9, देखो ध्यान से। और c1 कितना है -8 और c2 कितना है -24। ये सबके एक ही अनुपात निकलेगा, 2 तिया 6, 3 इकन 3, 3 तिया 9, 8 इकन 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो क्या निकला, 1/3, 1/3, 1/3। देखो यही तो आ रहा है, सबके बराबर आ गए। कुछ भी लिख सकते हो आप, समीकरण यही नहीं है जो मैंने लिखी है, ये जरूर नहीं है भाई। पैरेलल समांतर रेखाएं, जैसे समांतर रेखाएं एक दूसरे के कोई सी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, अनगिनत हो सकती हैं, तो अनगिनत हम समीकरण लिख सकते हैं। यहां पर कुछ भी, सारी की सारी मान्य है। अब कह रहा है रेखा संपाती, तो एक के ऊपर एक कितनी भी खींच लें, कितनी भी खींच लें, इनकी कोई गिनती थोड़ी। जैसे हमने ये बनाई है, ये भी हो सकती है समीकरण इसकी, देखो ये बना सकते हैं, 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y और 12 अट्ठे 96 है, या 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ये समीकरण भी करेक्ट है इसकी। इस तरह से हमारी अभीष्ट समीकरण कौन सी निकली, ये वाली निकली। लिख दूं मैं यहां पर, अभीष्ट समीकरण कौन सी, 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। ये कंडीशन को पूरा करती है। कौन कौन सी, हम जानते हैं ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए क्या बताएंगे, ऐसा करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये हम जानते हैं, समांतर रेखाओं की कंडीशन ये है। तो a1 की वैल्यू तो सही है, v1 की, v2 की भी सही है, लेकिन यहां पर जो a2 की वैल्यू है वो कौन सी रखें, तो वो रखने के लिए हमने कुछ इस तरह से आपको बताया है, और ये अभीष्ट समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हमें a2, b2 और c2 के मान रखने के लिए कुछ इस तरह से आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हम सही रख रहे हैं, तो अभीष्ट समीकरण हमें ये प्राप्त हो जाती है। इस तरह से अलग अलग आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी समीकरण है आपको पूरा करना है। अगर आपके बात समझ में आ गई हो तो बताएं, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, कितनी बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, कितनी भी हम दे सकते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।